नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई उपाय बताने वाली नहीं हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की वो खुशी साझा करने वाली हूँ जो मुझे बहुत संघर्ष करने के बाद मिली है। दोस्तों, 1.25 साल पहले मेरा संघर्ष शुरू हुआ था अपनी बेटी को लेकर, और मैं बहुत दौड़ी उसका इलाज कराने के लिए। बहुत परेशानी मुझको झेलनी पड़ी। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1.25 साल के इलाज के बाद मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। दोस्तों, पहली जांच अभी 3 जून को मेरी बेटी की हुई थी। अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद फिर 7, 8, 9 तारीख में उसकी अन्य जांचें हुई। और दोस्तों, सारी जांचें लेकर अभी 11 जून को मैंने डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर को दिखाने के पहले ही मैंने सारी जांचें देख ली थी और मुझे पता था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और दोस्तों, जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत जल्दी दवा के द्वारा शरीर में रिकवरी हुई है। दोस्तों, मेरी बेटी के जो भी कमियां थीं वो सारी कमियां ठीक हो गई हैं और अब मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है और सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। दोस्तों, मेरी बेटी की लीवर भी छोटा था, एक किडनी भी छोटी थी, यूट्रस भी बहुत छोटा था और हार्मोन्स नहीं बन रहे थे। बहुत सारी कमियां थीं। हार्मोन्स की वजह से शरीर का विकास नहीं हो रहा था। और दोस्तों, 1.25 साल मुझे संघर्ष करना पड़ा और इन 1.25 सालों में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा। दोस्तों, शुरू से लेकर अभी लास्ट में अभी जो मैंने जांचें कराई हैं, सारी जांचें मैंने प्राइवेट कराई हैं। और क्योंकि यहाँ से हमारे घर से हैलट काफ़ी दूर पड़ता है और एक एक करके वहाँ जांच कराकर आने जाने में और जांच में आधा पैसा लगता है। सब मिलाकर हमारे बजट में मुझे प्राइवेट ज़्यादा ठीक लगा, क्योंकि उतना ही पैसा सरकारी में भी पड़ जाता और दौड़ भाग ज़्यादा पड़ती। इसी वजह से मैंने सारी जांचें प्राइवेट करवाई हैं। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बेटी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, सारे अंग उसके ठीक हो गए हैं। लीवर भी फुल साइज़ है, किडनी भी फुल साइज़ है और यूट्रस भी फुल साइज़ है। कोई कमी नहीं है, हार्मोन्स भी बनने लगे हैं। और दोस्तों, डॉक्टर ने जब बताया कि अब बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है, तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई। जबकि रिपोर्ट मैं पहले भी देखकर गूगल में सर्च कर चुकी थी और मुझे पता था कि सारी रिपोर्टें आपकी बार नॉर्मल आई हैं। दोस्तों, डॉक्टर ने अब पिछला इलाज बंद कर दिया है और सारी जांचें देखकर अभी नई दवा चलाई है। मैंने कहा कि अब सब कुछ नॉर्मल है तो अब दवा आप क्यों लिख रही हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तक उसकी बहुत हाई पावर की दवा चल रही थी और 1.25 साल से वो दवा के ऊपर निर्भर थी, इसलिए एकदम से दवा बंद करना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अभी 3 महीने इलाज और चलेगा, लेकिन अब हल्के पावर की और दवा बदल कर दी जाएंगी। दोस्तों, 1 महीने की दवा तो मैं ले आई हूँ और डॉक्टर ने कहा कि एक साथ पूरी दवा मत लेना, क्योंकि 1 महीने की दवा खिलाकर फिर लेके आना और अगले महीने फिर कम पावर की दवा की जाएंगी। तो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से अगले 3 महीने के बाद मेरी बेटी का इलाज बंद हो जाएगा और मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैंने तो संघर्ष किया, क्योंकि ईश्वर ने मेरे नसीब में संघर्ष लिख दिया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी बेटी के इलाज में मदद की है। दोस्तों, छोटी सी मदद भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, पैसा तो बहुत ज़्यादा लगा है, लगभग 1,20,000 रुपये इस 1.25 साल में लगे हैं और मेरे लिए 1,20,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं और जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे खर्च हैं वो भी झेलने पड़ते हैं। उन खर्चों को देखते हुए इस तरह से इतना इलाज करा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। और दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरी मदद की, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, पीठ पीछे सब कुछ सुनने को मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं है जो सुनने को ना मिले। और दोस्तों, मैं बस उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और
मैं यही कहूँगी कि इस तरह की समस्याएं किसी के जीवन में भी ना आए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि इस तरह की समस्याओं को कोई झेल सके। दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि जो मैंने झेला है वो कोई और भी झेले, जबकि बहुत सारे लोग यही सोच लेते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे सबके साथ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा नहीं सोचती, अपना अपना नज़रिया है। और दोस्तों, अब मैं बहुत खुश हूँ। 3 तारीख से ही जैसे ही एक एक करके जांचें हुई हैं और रिपोर्टें आनी शुरू हुई हैं, वैसे ही देखकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन इधर दौड़ भाग करनी पड़ी, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। जो मेरे वीडियो पहले के बने हुए थे वही मैं पोस्ट कर रही थी। दोस्तों, मैं जिन लोगों ने मुझे जो भी मदद की है, वो छोटी या बड़ी जो भी है, दोस्तों मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी रकम मुझे लगाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बच्चों का भविष्य देखना बहुत ज़रूरी था और मेरी बेटी का जीवन खराब हुआ जा रहा था अगर मैं इलाज ना कराती। दोस्तों, इलाज कराना बहुत ज़रूरी था और मैंने जो उचित समझा वही किया और जहाँ तक मेरे बस में था वहाँ तक मैंने अपना पूरा प्रयास किया और दोस्तों मुझे सफलता भी मिली। अगर मैंने संघर्ष किया तो आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, अब ये 1,20,000 लगाना बहुत बड़ा काम था और मेरी बेटियों की अन्य ज़रूरतें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। दोस्तों, बेटियों की ज़रूरतों में मुझे कंट्रोल करना पड़ा। जिन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था मैंने उन खर्चों को अवॉइड किया और बहुत ज़रूरी वाले खर्चे ही किए। दोस्तों, जब मेरी बेटी का इलाज शुरू हुआ था उस समय उसकी लंबाई 4 फुट और 10 इंच थी और आज मेरी बेटी की लंबाई 5 फुट 4 इंच है और डॉक्टर भी ये कह रही थी कि ये अपनी जेनेटिक लंबाई को क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि ये मुझसे भी लंबी है। और डॉक्टर भी देखकर बहुत खुश थी, बोली कि हमारा प्रयास सफल रहा। दोस्तों, संघर्ष करना पड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो बहुत खुशी महसूस होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, अब मैं उन व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मदद की, और जिन्होंने नहीं की उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन दोस्तों, मैं इतना ज़रूर आप सभी से कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी आप देखें कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, वहाँ पर दोस्तों एक दूसरे की सभी को मदद करनी चाहिए। और ये बात अलग है कि जहाँ पर कोई अपने शौक़ पूरे कर रहा है और वहाँ पर वो किसी से कुछ मांग रहा है तो वहाँ पर आप ना दीजिए, क्योंकि शौक़ अपने कमाई से पूरे करने चाहिए। लेकिन जहाँ पर बेसिक ज़रूरतें हैं दोस्तों, वहाँ पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ईश्वर एक ही इंसान को सब कुछ नहीं देते, किसी को कुछ देते हैं तो किसी को कुछ देते हैं। दोस्तों, चारों हिस्से किसी के भरे नहीं होते, ये ईश्वर का काम है। अगर ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे से नवाजा है तो दोस्तों तब भी एक कोना कोई ना कोई खाली रखेंगे, आपके चारों कोने भरेंगे नहीं। 3 कोने अगर आपके भरे हैं तो एक कोना ज़रूर खाली होगा। तो दोस्तों, किसी किसी के जीवन में ईश्वर इतना संघर्ष भर देते हैं कि एक कोना ही भर जाए वही बड़ी बात है, बाकी के 3 कोने खाली रहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि सबका नसीब अलग अलग होता है और सबके कर्म अलग अलग होते हैं। और दोस्तों, सबको जो जीवन में मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, वो भी अलग अलग होता है। किसी को कोई कष्ट है तो किसी को किसी तरह का दूसरा कष्ट है और सभी के जीवन में थोड़े थोड़े कष्ट हैं, कोई पूरी तरह सुखी नहीं है और कोई पूरी तरह दुखी नहीं है। तो दोस्तों, मैं किसी का कुछ भला तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर ईश्वर ने अभी नहीं दी है, लेकिन जो सामर्थ्य मुझे दी है उस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे बेटी के इलाज में
मदद की है, किसी भी तरह की जो भी मदद की है, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आपने जो भी मदद की उसके लिए दिल से आभार। और दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी या फिर कोई तांत्रिक क्रिया, किसी भी तरह की कोई बुरी शक्तियाँ अगर आपके जीवन में कहीं से भी आपको प्रभावित करें तो आप एक बार मुझसे संपर्क अवश्य करिए। मैं कुछ चीज़ें जानती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं, वो मैं जो मैं जानती हूँ उन चीज़ों के द्वारा, उस अपनी एनर्जी के द्वारा उन चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। दोस्तों कुछ चीज़ें मेरे पास है, कुछ पावर मेरे पास है, मैं कुछ वीडियो में बताई हूँ और सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है बताना। तो दोस्तों जो मेरे पास पावर है उसका मैं इस्तेमाल किसी के काम में नहीं करती। अगर मैं इस चीज़ को अपना बिजनेस बना लूँ तो शायद मुझे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई काम किसी का करूँगी तो उससे मुझे बहुत धन लाभ हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहती दोस्तों। ना मैंने इस तरह के स्वार्थवश कोई काम किए हैं दोस्तों। ऐसे काम से मेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगी। और मैं धन को महत्व नहीं देती। अगर मैं धन को महत्व देती तो अब तक मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं में इस दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और अगर मैं सबकी समस्याओं को हल करने लगूं तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। लेकिन दोस्तों मैं ये समस्याएं हल करने के लिए अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित किया, मेरे जीवन का लक्ष्य दूसरा है। और दोस्तों मैं इस भौतिक संसार की चीज़ों को महत्व नहीं देती। मैं अपने जीवन को जहाँ जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में रहते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके मोक्ष की कामना करती हूँ। इसीलिए मैंने जो भी सीखा है वो मैं अपने घर पर और अपने बच्चों पर तो इस्तेमाल करती हूँ। वो सभी इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास जो विद्या होगी सबसे पहले तो वो अपने घर को सही करेगा, फिर अपने परिवार को सही करेगा। तो दोस्तों मैं बस उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने मेरी बेटी के इलाज में जो भी जैसी भी मदद की है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अन्य लोग मुझसे संपर्क ना करें, क्योंकि मैं किसी और का काम नहीं करा सकती। तो दोस्तों कभी भी जीवन में ऐसी कोई स्थितियाँ आ जाएं जहाँ पर आपको तांत्रिक क्रिया की ज़रूरत पड़े तो दोस्तों मैं आपकी मदद करूँगी। बस मेरे पास पैसे की समस्या है, जो भी सामान लगेगा वो सामान आप ला के दोगे और ये क्रिया करना मेरा काम है और मैं ऐसी क्रिया करूँगी और ऐसे उपाय आपको जो अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊँगी, जो क्रियाएं करके आप अपने घर को और अपने बच्चों को आप पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे, सारी नेगेटिव दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जब ऐसी ज़रूरत पड़े आप मुझसे निसंकोच संपर्क करें। दोस्तों जो मेरे पास उपलब्ध है वही मैं कर सकती हूँ, बाकी का तो मैं कोई काम आपका नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे पास ईश्वर ने मुझे नवाजा है वो चीज़ें मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया उनके लिए तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। दोस्तों इस संघर्ष के दिनों में ये जो 1.25 साल का मेरा संघर्ष रहा दोस्तों, 3 लोगों की बातें मैं जीवन में कभी नहीं भूलूँगी। दोस्तों जब जीवन में समस्याएं होती हैं तो हर कोई उम्मीद लगाता है, ये कोई मेरी बात नहीं है कि मैं ही उम्मीद लगाऊं। हर व्यक्ति उम्मीद लगाता है जहां कोई अपना होता है कि शायद वहां से मदद मिल जाए, शायद और कहीं से मदद मिल जाए। इस तरह की मदद की उम्मीद हर कोई लगाता है। और दोस्तों अगर इस स्थिति में आप किसी की मदद ना कर सकें तो ना कर सकें, ये ठीक है, लेकिन किसी को इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और दोस्तों मैं अपने इन 1.25 साल के संघर्ष में मैंने जो 3 लोगों को आजमाया, 3 लोगों ने
जो मुझसे बातें कहीं मैंने जवाब तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा समय ख़राब है और ख़राब समय में चुप बैठना चाहिए, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। लेकिन दोस्तों, वक्त आने पर ये तीनों लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कब, कहाँ और कैसे, कि कौन सी बातें बुरी लगीं। दोस्तों, ये 3 लोगों की सलाह मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, और मैंने बताया ना कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जवाब हर व्यक्ति के पास होता है, मेरे पास भी जवाब है, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। सिर्फ अपने समय को देखते हुए और अपने ईश्वर को साक्षी माना, अपने ईश्वर से अपनी बात कही, ईश्वर को सब कुछ समर्पित किया। सुख भी, मैं तो कहती हूँ अपने परमात्मा से कि सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, हम भी तेरे और तुम मेरे। तो दोस्तों, जो भी मेरा समय था वो तो अभी हाल कट गया। ये समस्या तो मेरी हल हो गई, मेरी बेटी स्वस्थ हो गई और 3 महीने बाद उसका इलाज भी बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरे संघर्ष के दिन ख़त्म हो गए, अभी भी मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है। अभी बेटियों को आगे बढ़ाना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, और ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना और आगे उनका भविष्य निर्धारित करना। लेकिन दोस्तों, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और मुझे ये विश्वास है कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। और जिन लोगों ने मेरे को कुछ ऐसे सलाह दी हैं, जो सलाह शायद किसी को नहीं देनी चाहिए इस तरह की। दोस्तों, जब समय किसी का बुरा होता है दोस्तों, उस समय मान लीजिए कोई डूब रहा है, किसी व्यक्ति को भी ले लीजिए, कोई डूब रहा है तो उस समय उसको तैरना नहीं सिखाया जाता, जबकि पानी से निकाल कर उसको बचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्री का ज्ञान बहुत लोग देते हैं, और फ्री का ज्ञान ही मुझे 3 लोगों ने दिया। और अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं मैं बताना नहीं चाहती। ये वक्त आने पर जब मैं उन्हें जवाब दूंगी, इस काबिल बनूंगी कि मैं उन्हें जवाब दूंगी, तभी मैं बताऊंगी कि वो 3 लोग कौन कौन हैं और किस तरह से मेरे मन को उन्होंने व्यथित किया। दोस्तों, बातें वही बोलनी चाहिए जो हम अपने लिए सुन सकें। दोस्तों, अगर कोई बात हमें अपने आप को बुरी लगे तो सोच लेना चाहिए कि यही बात अगर हमें कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा, इसीलिए अगले को भी बुरा लगा होगा। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मेरा संघर्ष रहा मेरे जीवन में। ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारे संघर्ष हैं, क्योंकि अब जब मेरा समय ख़राब है, जब मेरे कोई नहीं है, तो संघर्ष तो है ही मेरे जीवन में। मैं तो जैसे तैसे काट लूँगी, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करूँगी और हर हाल में लड़ूँगी, और अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरा तो जो भी सुख दुख था वो हो चुका। मेरे जीवन का सुख दुख सब कुछ गुजर चुका। ना मुझे अब किसी सुख की तलाश है, और दुख तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, वो तो मैं काट लेती हूँ। लेकिन बात मुझे अपनी बेटियों की है, चिंता मुझे अपनी बेटियों की है। उनका जीवन संवारना है और अपने आप को समेट कर हर हाल में अपने आप को खड़ा करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है। और बस यही मेरी मंशा है कि बस किसी भी तरह मेरी बेटियां अपने जीवन में कामयाब हों और किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जीवन में मैंने जो देखा है कि सहारे कितने भी मजबूत हों, लेकिन सहारे छूट ही जाते हैं। इसलिए कोशिश अपने पैरों पर खड़े होने की करनी चाहिए। दोस्तों, बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि 1.25 साल का संघर्ष मेरा जो अब तक मैंने किया वो मेरा पूरा हुआ और मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। और मैं फिर से लास्ट बार उन लोगों को धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने जो भी मेरी मदद की। मैं किसी का नाम नहीं
बताई हूँ। आज तक किसी भी वीडियो में जो भी मेरी जो मदद की है, छोटी बड़ी जो भी मदद है, वो जिसने जो करी है, बस मैं आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपने मुझे दिया है, ईश्वर आपको 100 गुना बढ़ा कर दे। और लास्ट में फिर से यही कहूँगी कि कभी भी किसी तरह की कोई नेगेटिव पावर अगर आपको हो गई है या कोई तांत्रिक क्रिया के लिए आप परेशान हैं, आपके जीवन में किसी तरह का कोई तांत्रिक क्रिया की समस्या जीवन में आ रही है, तो एक बार मुझसे संपर्क अवश्य करें और मैं आपको पूरी क्रिया जो है वो कराऊंगी और आपके जीवन से नेगेटिव पावर हटा दूंगी। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप सभी लोगों तक पहुंचेगा, और मेरा वीडियो देखकर एक बार मन में अपने बात बैठा लीजिएगा, जहाँ पर आपने मेरी मदद की है, जिस स्थिति में मेरी मदद की है, वो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। और जब आपको अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े और जहाँ पर कोई काम नहीं आ सकता, मैंने पहले ही बताया कि सभी चीज़ें ईश्वर ने एक ही व्यक्ति को नहीं दी, किसी को कुछ दिया है तो किसी को कुछ दिया है। तो दोस्तों, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है, टूटा फूटा ज्ञान जो भी मेरे पास है, अगर उससे मैं किसी का भला कर सकूं तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ उसी का भला कर सकती हूं जिसने जहां पर मेरी बेटियों के लिए मदद की है। क्योंकि अगर मैं हर किसी व्यक्ति की मदद करने लगूंगी तो मेरा रास्ता जो है वो बदल जाएगा, और मैं अपना रास्ता, अपना लक्ष्य भटकाना नहीं चाहती। मैं संसार में रहते हुए और इस संसार से पार जाना चाहती हूँ, यानी मोक्ष को पाना चाहती हूँ, और ये मेरा लास्ट संघर्ष होगा। और मैं अपने योग द्वारा जो भी कर पाती हूँ वो करती हूँ, और आप सभी को सलाह देती हूँ। दोस्तों, इस संसार में हम लोग स्थायी नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ किराएदार हैं, यहाँ के मेहमान हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूँगी, वो स्त्री हों या पुरुष हों, कोई भी हों, आप इतना कहना चाहूँगी कि इस संसार में रहिए, मोह करिए, अपने दैनिक कार्य करिए, लेकिन इस संसार से जाने के लिए भी कुछ कमा लीजिए, कुछ ऐसे कार्य कर लीजिए ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो कुछ अच्छे कर्म लेकर जाएं, कुछ अपने आप को ईश्वर से जोड़ लें। और ये जो भौतिक चीज़ें हैं, जिन सुख सुविधाओं के लिए हम परेशान हैं, दोस्तों, ये सुख सुविधाएं सभी ही छूट जाएंगी, कुछ नहीं साथ जाएगा। अपना शरीर अपना नहीं है, अपने लोग अपने नहीं हैं, तो दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सिर्फ अपने कर्म अपने हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो मेरी बात पर गौर करें और आप सभी लोग ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें, किसी भी रूप में, भक्ति से, भजन से, योग से, अच्छे कर्म से, जैसा भी आपके पास समय अवेलेबल है या आपकी रुचि जिसमें है। तो दोस्तों, मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग मोक्ष की कामना कीजिए और मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।